हनुमान बेनीवाल। आज आपके सेड़वा मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन और होली स्नेह मिलन, होली का स्नेह मिलन और होली का त्योहार हमारे इस थार वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हर गांव और डाणी के युवा जो देश प्रदेश में रहते हैं वो होली के त्योहार का इंतजार करते और होली के त्योहार के समय सभी प्रदेश से घर की ओर लौटते हैं। और ये त्योहार हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र में 7-8 दिन चलता है। उसमें शीतला माता जी के मेले और जगह जगह पर घेर के पर्व, त्योहार, नृत्य हर जगह पर आयोजित किए जाते हैं। भाइयों, मैं आप सभी को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे मंच पर विराजित आदरणीय ताजाराम जी, गजेंद्र जी, हनुमान जी, मोहन जी, सरपंच साहब ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस छोड़ के आरएलपी ज्वाइन की है। और हमारे एपी प्रकाश जी, यहाँ पर विजय बाम्बू जी, वार्ताराम जी, सारण साहब, रेखा राम जी छाई, गोपाल राम जी काकड़, नरसिंह राम जी जाखड़, अंडा राम जी बेनीवाल और यहाँ नरपत जी नेपाल सिंह जी मजबूत आवाज है। और अभी नैना राम का मैं भाषण सुन रहा था तो वाकई सुनने लायक था। उसके अंदर शब्दों में जान थी। और हमारे यहाँ के थार नगरी में एक संघर्ष की नई शुरुआत आपके यहाँ के युवा नेताओं द्वारा की जा रही है। ये वाकई स्वागत योग्य है। हमारा इलाका पूरा बॉर्डर से सटा इलाका है। यहाँ पर आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार खड़े रहते हो। चाहे दुश्मन देश के द्वारा छोड़ी गई गोली हो उसका जवाब भी आप सर्वप्रथम देते हो। ये अपने आप में आपकी बहुत बड़ी ताकत है। ये सरकारों की तो मनमानी आपके सामने जीरो है। जब दुश्मन देश से लड़ने की बात होती है तो आप लोग सबसे पहले लड़ते हो। तो सरकारों से लड़ना तो आप लोगों के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है, मामूली खेल है। ये बात का आप और हम सबको गर्व है कि हम पूरे देश की रखवाली सरहदी इलाके में रहकर मात्र बॉर्डर से 15-10 किलोमीटर दूर रहकर कर रहे हैं। ये सेड़वा वालों की बहुत बड़ी खूबी है और विशेषता है। और ये हमारे पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। भाइयों, अभी बात कर रहे थे हमारे बाना साहब कि भंडूरा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं देखता हूं कई गांवों में तो सरपंच चुनाव लड़ने की तैयारियों से पूर्व कोई मीटिंग लेते हैं या आम सभा करवा रहे हैं तो उसमें कहते हैं भैया जो हमारे भंडूरा पकड़ेगा उसको हम सरपंच बनाएंगे। अब बताइए भंडूरा कितना बड़ा मुद्दा बना दिया। कारण क्या कि सरकार के द्वारा इसके रोकथाम है तो कोई उपाय नहीं किए गए। सरकार के द्वारा ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे किसानों को राहत मिल सके। भाइयों, अभी बात बता रहे थे कि सरकार द्वारा मांग की गई और विधानसभा में मुद्दा उठा कि 7-7 लाख रुपए के लैपटॉप दिए जाए। मैंने कहा बड़ी क्या हो गया विधानसभा में बात हुई कि सरकार द्वारा 7-7 लाख रुपए के लैपटॉप प्रत्येक विधायक को दिए जाए। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है। विधायक तो बेचारे राजस्थान के इतने गरीब है कि इनके पास गाड़ी में तेल भराने का ही पैसा नहीं है।
तो अब आपको 7-7 लाख रुपए के लैपटॉप देने ही पड़ेंगे। मैंने कहा भैया अगर आप 7-7 लाख रुपए प्रथम तो मैं कहता हूँ शिक्षा के लिए दीजिए, हर गांव में लाइब्रेरी बन जाएगी, स्कूल में एक एक कक्ष बन जाएगा, बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। अगर आपको लगता है पढ़ने से हमारा थार का इलाका, इन नेताओं को लगता है मजबूत हो जाएगा, कम से कम किसानों को जिंदा रखने के लिए, ये बंडूरा पकड़ने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को या प्रत्येक मुख्यालय पर 7-7 लाख रुपए ये दे दीजिए। बंडूरा पकड़ के कहीं अंदर डाल देंगे और किसानों को राहत मिल जाएगी। अब ये बात आप उनसे करने जाओगे तब कहेंगे कि भैया हमारे पास बजट नहीं है। तो भैया जब आपके पास किसान की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, गरीब की बात आती है, दलित की बात आती है, पीड़ित की बात आती है, सरहदी इलाके के विकास की बात आती है, तब तो आपका बजट सुमंतर हो जाता है। और जब आपके सुविधा की बात आती है, आपके लिए क्वार्टर रहने के लिए क्वार्टर निर्माण की बात आती है, तो हाथों हाथ बजट तैयार। आपके लिए एप्पल के फोन की बात आती है, हाथों हाथ बजट तैयार। आपके लिए उच्च कोटि के लैपटॉप की बात आती है, हाथों हाथ बजट तैयार। तो भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा? वोट तो हमसे लेते हो और सुविधाएं पूरी की पूरी आपके लिए करते हो। और भी अगर ये ज्यादा गरीब है ये लोग, तो मैं कहता हूं 7-7 लाख रुपए हम किसान इन 200 विधायकों को इकट्ठा करके दे देंगे और हमारे द्वारा की गई मेहनत से आपको पैसा दे देंगे। लेकिन ये जो हमारा पैसा है, हमारा रुपया है, हमारा बजट है, ये आप किसी स्कूलों में लगाइए या फिर किसान के कल्याण के लिए लगाइए। इन विधायकों के पास कोई कमी नहीं है, इनने खूब सारा डकार रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसी ने राजनीति को कॉर्पोरेट कल्चर बनाकर भाई को सेट किया, किसी ने कहीं न कहीं बड़ा ठेका लिया, किसी ने कई बजरी माफियों के साथ मिली भगत की, किसी ने कुछ अन्य अवैध काम किए और ये कहते हैं भैया हमारे पास लैपटॉप के पैसे नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से। भाइयों, अपने बॉर्डर इलाके से बात उठती है कि बुजुर्गों के द्वारा कल आंदोलन था कि बुजुर्गों के लिए डोडा पोस्ट के ठेके चालू करो। भाइयों, ये बात उनकी बराबर सही है कि दारू का ठेका वैध है और डोडो का ठेका अवैध है। ये कैसे चलेगा? अगर आपको पूरे के पूरे राजस्थान में नशे से आजादी दिलानी है तो फिर दारू का नशा रात रात भर होटलों में क्यों परोस रहे हो? इसका जवाब सरकार दे। अन्यथा जिन बुजुर्गों के पहले से ही ये नशा सीख लिया, उनके लिए एक उम्र सीमा तय करके 50 साल से ऊपर के या फिर जो पुराने समय से जो डोडे का सेवन कर रहे हैं, उनके लिए डोडा पोस्ट के ठेके चालू करने चाहिए। ये बात सही है। और अगर इस बात से कोई मेरी बात से नाराज हो जाएगा तो भी हमें कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नशे से आपको इतनी नफरत है तो सर्वप्रथम दारू के ठेके बंद कीजिए। नशे से आपको इतनी नफरत है तो आप जो एमडी के बड़े बड़े व्यापारी है, जो थानों में बैठे बैठे और यूथ आइकॉन बने हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो दूसरे तीसरे जो बड़े ड्रग्स माफिया है उनका इलाज कीजिए, ना कि आप बुजुर्गों को परेशान करते हो। एक कोई बुजुर्ग बैठा अपने पुराने समय से नशे की लत लग गई तो वो अपने घर पे बैठा अगर डोडे का सेवन कर रहा है तो उसको आकर बोल रहे हैं आपको गिरफ्तार करेंगे। भैया ये मजबूर है, इनको कोई शौक नहीं है। युवा पीढ़ी को इस नशे से दूर रहना चाहिए, ये बहुत घातक है। भले नशा कोई भी हो, चाहे का हो, वो शरीर के लिए घातक है। आप अपने बुजुर्गों को देख लीजिए, आज इनको सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। 60-70 साल की एज में सड़क पे आना पड़ रहा है। तो आप युवा इन सब चीजों से दूर रहना। और बुजुर्गों के लिए अगर डोडा पोस्ट के ठेके सरकार चालू करे तो हम कतई मनाए नहीं, इन लोगों के साथ में हैं, खड़े हैं इनके साथ में। साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को संगठित रहना है और हमारी पार्टी की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है। आपके लिए जो ये आदान अनुदान का मुद्दा है, इसके लिए हम मजबूती से लड़ रहे हैं, आवाज को बुलंद कर रहे हैं। भाइयों, गुड़ामलानी में आपने पिछले दिनों देखा होगा, बड़ी मजबूती से हम सब ने लड़ाई को लड़ी। ताजा राम जी वहां पे शुरुआत की थी। और मैं आपसे ये भी बात कहता हूं कि जब जोजरी बचाओ
आंदोलन के दौरान हमारे नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने जब उस आंदोलन को गति दी, वहां आए और सरकार को झुकाया, उस समय मात्र 7 दिनों में 2 साल का आदान अनुदान एक साथ किसानों के खाते में डाला था। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत है, ये आप और हम सबका विश्वास है, ये आपके द्वारा रोपे गए पौधे की ताकत है, ये आपके द्वारा बनाए गए झंडे की ताकत है, ये आप और हम सबका विश्वास है, ये आप और हम सबकी ईमानदारी का कारण है कि सरकार हमारे आगे झुकती है, हमारी बात को सुनती है, हमारी बात को मानती है। अभी बता रहे थे कि आगामी पंचायती राज चुनाव में भैया मैंने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने 20-22 हजार वोट पार्टी को दिए थे और पार्टी का कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारे साथ में आए थे और चुनाव लड़के वो वापस चले गए, तो हम उसमें क्या कर सकते। लेकिन आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से, पार्टी के प्रति समर्पण भाव से मेहनत की। इस बार आपके सामने मजबूत विकल्प तैयार करेंगे, कोई मजबूत चेहरा तैयार होगा आप लोगों के द्वारा जो नाम दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें सेमीफाइनल जीतना है। सेमीफाइनल में आप फागलिया, धनऊ, लीलसर, अपने छेड़वा, छोटन और जो भी अपनी यहाँ की पंचायत समितियां हैं, उन सभी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रधान बनना चाहिए। छोटन की तमाम जो जिला परिषद की सीटें हैं, उन सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती से विजयी होनी चाहिए। हमें यह तय करना है कि हम लोग तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिपाही है ही है, अगर हमें मान सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, इस झंडे को मजबूत करने के लिए 36 कौम के लोगों को जोड़ना है। हमें दिन रात ये तय करना है कि हर रोज का आधा घंटा एक नए आदमी से मिलकर मेरी पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करूंगा। हर रोज नए आदमी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा। मैं ये नहीं कहता आप दिन भर पार्टी के लिए काम करो, मैं ये कहता हूं रोज आधा घंटा पार्टी को दे दीजिए, पार्टी के लिए धरातल पर जाकर काम कर लीजिए। आपका निश्चित ही आने वाले समय में आपको सार्थक परिणाम मिलेंगे। ये मंत्र आप अपना के देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि दिन रात जयकारा लगाइए, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा दोगे, एक नहीं दोगे आप, ज्यादा समय देना जरूरी नहीं है। हर रोज आधा घंटा नित वड्डी वे बुढ़िया कहे जो लघु डोर फाटो बाटे। तो आप बात ध्यान रखो मजबूतियों। और दूसरा हेंग लोग बताओ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी, मैं बताऊं कि भाई आप सब लोग की जोड़ूड़ा पुराना आदमी है और अपन सब ने भी मजबूतियों पार्टी ने मजबूत करनी है। मैं स्वयं 2003 में जब जिला परिषद रा सदस्य रा चुनाव नेताजी लड़ता, मारी नारवा ख्यूसर में खूब सारी रिश्तेदारी है। जब मैं टाबर हो पर नेताजी रे जो क्रेज हो उठे नेताजी रे हाथे में मजबूती ऊपा था। और जब जीएसएस कुर्सी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उस समय भी नारवा मैं वहां पर था और मजबूती से उस आंदोलन को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो हम तो एक परिवार के सदस्य हैं, हम नेताजी के शुरू से ही बहुत नजदीक रहे हैं और हम लोगों की तो यही इच्छा है। मेरे तो गिनायत भाईसैन जितने भी है ख्यूसर विधानसभा में, वो सभी लोग नेताजी के प्रति बहुत समर्पित है और उन लोगों की वजह से ही हम लोगों ने पूरे के पूरे मारवाड़ में राजपूत समाज सहित 36 कौम को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे तो नेताजी ने टिकट दिया, टिकट देके एक नई चेतना लाने का प्रयास किया। तो मेरी ओर से हमेशा प्रयास रहेगा कि पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, कोई इधर उधर नाराज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा नेता नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे नेताजी का जो विजन है वो आम आदमी तक हमें पहुंचाना है, प्रयास करना है। भाइयों, हम लोग तो बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारी पार्टी के लिए तैयार खड़े मिलेंगे और आप सब लोग भी मजबूती से आने वाले समय में तैयार रहना। हमारा एक ही विजन होना चाहिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि पंचायती राज चुनाव के समय कई घुसपैठिए आएंगे और कहेंगे कि मैं आपकी पार्टी से चुनाव लड़ लेता हूं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि वो आदमी टिकाऊ है या नहीं है, या फिर विपक्ष के द्वारा भेजा गया हो। चुनाव के ऐन समय पर कई लोग क्या होते हैं
कि नामांकन वापस लेकर भाग जाते, उस समय पार्टी की बड़ी बदनामी होती है। हमें मजबूत और टिकाऊ आदमी लेकर आना है। ऐसा नहीं हो कि आप जोश के साथ नामांकन भरने जाओ, पीछे से दबाव आए किसी मामा चाचा काका का और वो नामांकन अपना पर्चा वापस लेकर भाग जाए, हमारी बदनामी हो। इन सब चीजों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, सावचेत रहने की जरूरत है। पूरा बाड़मेर बालोतरा मजबूती से खड़ा है। आने वाले समय में हमारे भाई साहब ने बताई कि एक शिक्षा सारथी को लेकर भी हमें रैली निकालनी चाहिए, यात्रा निकालनी चाहिए। भाई साहब, हम सब लोग इस बात पर मनन करेंगे, विचार करेंगे। शिक्षा के लिए तो हमारे नेताजी का मुद्दा ही प्राथमिकता से है और शिक्षा के लिए बेटर कैसे हो सके उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मेरे वहां पर पिछले दिनों नेताजी आए थे आराबा में शादी समारोह में, शादी में नहीं आ पाए, बाद में आए। तो हम जिस सड़क से निकल रहे थे उस सड़क पे नेताजी ने देखा ये सड़क बहुत खराब है, तो नेताजी ने कहा इसके कागज मुझे तुरंत भेज देना, मात्र 1 महीने में आपकी सड़क की स्वीकृति दिला दूंगा। ये होता है नेता का समर्पण। बाकी नेता तो वहां शादियों में पहले दूसरे भी बहुत आए और गए, छापा माला पहना और रवाना हो गए। लेकिन जब वो सड़क पे निकले तब उन्हें एहसास हुआ कि भैया मुझे जहाँ बुलाया है, जिन लोगों की मेरे प्रति आस्था है, मेरे में विश्वास रखते हैं, उनके बाद चलने के लिए रोड की व्यवस्था सही नहीं है, तो मैं तुरंत इस रोड के लिए आवाज उठाता हूं, ये रोड स्वीकृत कराता हूं। अब बताइए, अपने यहाँ के सांसद जी की कैपेसिटी है क्या कि जोधपुर में जाकर कहते कि भैया ये मैं आपके गांव की रोड बना दूं? बना देते क्या? अपने यहाँ बना दे तो भी बहुत है। दूसरे में अपने यहाँ के सांसद की बात नहीं कर रहा हूं, भले जोधपुर वालों को बोल दो कि वो कहीं घोषणा कर दे, नहीं कर पाएंगे भैया। हाँ, हो सकता है कांग्रेस के एक सांसद जी ने जरूर कहा कि हरियाणा जी के एक प्रभारी जी को खुश करने के लिए उनके लोकसभा क्षेत्र में एक कोई 20-30 लाख रुपए के फंड की घोषणा की है। हाँ जरूर, लेकिन वहां उनको बड़े नेता को खुश करना था और यहाँ नेताजी को एक साधारण कार्यकर्ता का मान रखना था और उसका मान रखते हुए हाथों हाथ सड़क बनाने की बात कही। ये होता है नेता का प्यार, ये होता है नेता का समर्पण। भाइयों, आप हमें कभी भी याद करना। हम ये नहीं करते कि मैं थान सिंह डोली, मैं आपको ये कहता हूं, मैं थान सिंह डोली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर बात को पहले भी मजबूती से उठाया है और मजबूती से हर आपकी बात को कहीं पे भी लड़ने की जरूरत पड़ी, किसी से भी टकराने की जरूरत पड़ी, किसी से भी पंगा लेने की जरूरत पड़ी, हम लोग डरे नहीं, झुके नहीं और आपके लिए खड़े मिले और आगे भी आपकी हर बात को उठाते हुए बड़ी मजबूती से खड़े मिलेंगे। भाइयों, मैंने बालोतरा जिले में हमारी टीम के द्वारा 200 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड बनाने की, स्मार्ट क्लासरूम बनाने की जो हम लोगों ने घोषणा की, उसकी शुरुआत हमने डोली के नजदीक साहिब नगर से की है। आगामी 3 वर्षों में 200 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे। हमें पता है हाईवे की स्कूलों पर तो अध्यापक अपनी पोस्टिंग ले लेते, लेकिन ठेठ दूर शेरवा या फिर अंदर की जो स्कूल है, उन स्कूलों में जो विकास जो होना चाहिए वो विकास है नहीं। जो अध्यापकों की आवश्यकता है वो अध्यापकों की पूर्ति वहां हो नहीं पाती है। 2-2 अध्यापकों के भरोसे स्कूल चलता है और स्कूलें पिछली सरकार ने 12वीं क्रमोन्नत तो कर दी, लेकिन वहां पर पोस्टिंगें नहीं खोली। इसलिए उस प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के भरोसे, 3rd ग्रेड अध्यापकों के भरोसे ही स्कूलें चल रही है। तो वहां पर व्याख्याताओं की कमी है, लेक्चरर की कमी है, अध्यापक नहीं है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार की तरफ से घोषणा की है और ये संदेश देंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कोई राज करने के लिए नहीं हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन गरीब को गणेश मानकर सेवा करने के उद्देश्य से हुआ है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपका भाई थान सिंह भी हनुमान बेनीवाल जी के बताए रास्ते पर चलकर हर स्कूल को डिजिटल बनाने के लिए प्रयासरत है और आप सभी का इसमें सहयोग की आवश्यकता है। अगर हम ये लक्ष्य पूरा कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर भी आप जहाँ मुझे आदेश दोगे, अगर जहाँ जरूरत होगी वहां पर हम स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए आपकी बात को रखेंगे, आपकी बात को पूरी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और मजबूती से हमारे यहाँ पर
पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवाई, कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, होली सने मिलन करवाया। इसके लिए हम हमेशा आपके